नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर नई सरकार फुल एक्शन मोड में है। सरकार धड़ाधड़ काम भी कर रही है, लेकिन आज की चर्चा विशेष रहेगी क्योंकि आज उन हरियाणा प्रदेश के 10 बड़े नेताओं को लेकर, 10 बड़े चेहरों को लेकर बातचीत करेंगे जिनकी चुनाव के अंदर दुर्गति हुई है, जो चुनाव जीतकर विधानसभा नहीं पहुंच पाए, विधायक नहीं बन पाए, जिन नेताओं को इस बार के चुनाव में जनता ने नकार दिया, सिरे से खारिज कर दिया और जिनकी सियासत पर अब ग्रहण लग चुका है, जिनकी सियासत पर अब भविष्य को लेकर तलवार लटकी हुई है। और इसी सूची में सबसे पहला नाम है अभय चौटाला का। अभय चौटाला जो इस बार एलनाबाद सीट से खुद हार गए, लेकिन अपनी इनेलो पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अपने बेटे करण चौटाला को रानिया से और अपने पार्टी की टिकट से ही आदित्य चौटाला को डबवाली से चुनाव जितवाकर विधानसभा भेजने का काम कर दिया। यानी कि अभय चौटाला चुनाव जरूर हारे, लेकिन अपनी पार्टी के 2 विधायक उन्होंने हरियाणा प्रदेश में जितवा दिए, बना दिए। अब बड़ी बात यह है कि अभय चौटाला जिस सीट से हारे हैं एलनाबाद, वो उनकी पैतृक सीट है, पुश्तैनी सीट। उसको शुरुआत से ही इनेलो का गढ़ माना जाता रहा है। आपको बता दें कि 2009 के अंदर जब चुनाव हुए तो यहां पर ओम प्रकाश चौटाला ने जीत दर्ज की थी, वो विधायक चुने गए थे। लेकिन 2010 में फिर उपचुनाव होते हैं और ओम प्रकाश चौटाला की जगह अभय चौटाला चुनावी मैदान में उतरकर जीत हासिल करते हैं। 2010 के उपचुनाव के बाद 2014 में चुनाव होते हैं और उसमें भी अभय चौटाला जीत जाते हैं। उसके बाद 2019 के चुनाव में भी अभय चौटाला जीत दर्ज करते हैं और फिर 2021 के अंदर जब उपचुनाव होता है तो उस उपचुनाव में भी अभय चौटाला जीत जाते हैं। लेकिन अब जब 2024 के विधानसभा चुनाव हुए तो 4 बार विधायक बन चुके लगातार अभय चौटाला को कांग्रेस प्रत्याशी भरत सिंह बेनीवाल ने 15,000 वोटों के मार्जिन से हार का मजा चखा दिया, हार का सामना करवा दिया। यानी कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भरत सिंह बेनीवाल 15,000 वोटों की लीड से इस बार एलनाबाद सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहे और इनेलो का जो गढ़ पिछले लंबे समय से चला आ रहा था उसको ढहाने का, उसको तोड़ने का काम कांग्रेस ने कर दिया, भरत सिंह बेनीवाल ने कर दिया। अभय चौटाला जो 2010 के बाद लगातार एलनाबाद से विधायक बनते आ रहे थे, हर चुनाव में जीत दर्ज कर रहे थे, वो इस बार के चुनाव में पिछड़ गए। इस बार 15,000 वोटों के बड़े अंतर से उनको हार का सामना करना पड़ा। इस सूची में अगला नाम आता है पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का। दुष्यंत चौटाला जो एक बार फिर उचाना सीट से चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन इस बार दुष्यंत चौटाला के साथ खेला हो गया, बड़ा राजनीतिक खेल हो गया। जिस दुष्यंत चौटाला ने उचाना सीट से 2019 के विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत दर्ज की थी, उचाना सीट के चुनावी इतिहास में आज तक की सबसे बड़ी जीत दुष्यंत चौटाला ने 2019 के चुनाव में दर्ज की थी, तो इस बार एक बार फिर दुष्यंत चौटाला ने हार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, हार के जो है सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। इस बार दुष्यंत चौटाला को उचाना सीट के ऊपर मात्र 7,950 वोट ही मिले, यानी कि जमानत भी दुष्यंत चौटाला की नहीं बच पाई और उचाना सीट पर 5वें स्थान पर रहे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो दुष्यंत चौटाला पिछले चुनाव में 47,000 से अधिक वोटों से जीते, उनको इस बार मात्र 7,950 वोट मिलते हैं, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी भी उनसे आगे निकल जाते हैं। तो ऐसी दुर्गति हरियाणा प्रदेश में शायद ही किसी बड़े नेता की हुई हो जो दुष्यंत चौटाला के साथ हुई है, जो दुष्यंत चौटाला के अंदर बनी है। हालांकि दुष्यंत चौटाला की हार को, दुष्यंत चौटाला के इस चुनावी नतीजों को ऐसे भी देखा जा सकता है कि पिछले चुनाव के अंदर नई पार्टी बनाकर भी दुष्यंत चौटाला 10 सीटें जीत गए थे, लेकिन इस बार एक भी सीट नहीं निकाल पाए। हरियाणा प्रदेश की जनता ने, उचाना की जनता ने दुष्यंत चौटाला को, जननायक जनता पार्टी को सिरे से नकार दिया, सिरे से जो है खारिज कर दिया। अगले नेता की बात की जाए बृजेंद्र सिंह जो कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं और उचाना सीट ही इनकी पैतृक सीट रही है, पुश्तैनी सीट रही है, जहां से इनके पिता वीरेंद्र सिंह भी कई बार विधायक रहे हैं और एक बार इनकी माता प्रेमलता भी उचाना सीट से विधायक रही हैं। ऐसे में बृजेंद्र सिंह इस बार अपना चुनावी भाग्य आजमाने के लिए उचाना सीट से चुनावी मैदान में उतरे। हालांकि
दूसरे स्थान पर रहे, अच्छे खासे वोट बैंक भी प्राप्त किए, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र अत्री से करीबी मुकाबले में मात्र 32 वोटों से हार गए। और बृजेंद्र सिंह की ये जो हार है हरियाणा प्रदेश के सबसे कम अंतर की हार बन गई। इतिहास में जो है इनकी हार को दर्ज कर दिया गया मात्र 32 वोटों से। बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र अत्री ने बृजेंद्र सिंह को उचाना सीट के ऊपर मात दे दी, हार का मजा चखा दिया, हार का सामना करवा दिया। अब बड़ी बात यह है कि बृजेंद्र सिंह जो चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं और बीजेपी के हिसार लोकसभा से सांसद भी रहे हैं। हालांकि इस बार के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने पाला बदल लिया, सियासी पाला बदलते हुए बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने इनको मौका नहीं दिया, नजरअंदाज कर दिया, लेकिन विधानसभा चुनाव के अंदर उचाना सीट से चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए, भाग्य आजमाने के लिए उतरे। लेकिन उनको यह एहसास जरा भी नहीं था कि इस तरीके से भी उनके साथ बुरी बन सकती है और चुनावी हार वो भी मात्र 32 वोटों से मिलने वाली है। इस सूची में अगला नाम आता है भव्य बिश्नोई का, जो कि चौधरी भजनलाल की पुश्तैनी सीट आदमपुर से चुनावी हार का शिकार हो गए। यानी कि दशकों बाद भजनलाल परिवार को इस सीट के ऊपर हार का मुंह देखना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा है और इस हार का शिकार बने हैं चौधरी बंसीलाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के पोते यानी कि पुत्र भव्य बिश्नोई, जो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। पिछली बार जब उपचुनाव हुआ तो उस समय उनको बीजेपी ने टिकट दी और उन्होंने जीत दर्ज भी की थी, लेकिन इस बार कांग्रेस प्रत्याशी चंद्र प्रकाश ने उनको आदमपुर से चुनाव हरा दिया, चुनाव के अंदर मात दे दी और मात्र 1268 यानी कि 1268 वोटों से भव्य बिश्नोई इस बार का विधानसभा चुनाव अपनी पैतृक सीट पुश्तैनी सीट आदमपुर से हार गए। चंद्र प्रकाश जिन्होंने भव्य बिश्नोई को मात दी है, चंद्र प्रकाश कांग्रेस के प्रत्याशी और फिलहाल विधायक बन चुके आदमपुर से, जिन्होंने आदमपुर के अंदर भजनलाल परिवार का, बिश्नोई परिवार का अभेद किला ढा दिया है, अभेद किले को भेद दिया है। अगले नेता की बात की जाए जो कि चौटाला परिवार से ही आते हैं, रणजीत चौटाला। 2019 के चुनाव में रानिया सीट से निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद बीजेपी सरकार के अंदर, जो बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन की सरकार थी, उसमें अंतिम क्षण तक मंत्री बने रहे। हालांकि इस बार के चुनाव में एक बार फिर भाजपा ने टिकट नहीं दी तो रानिया सीट पर ही निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन अपनी छवि का, अपने काम करने के तरीके का कोई करिश्मा या फिर चमत्कार जनता के ऊपर नहीं दिखा पाए, जनता का मन नहीं बदल पाए और जनता ने रानिया सीट के ऊपर रणजीत चौटाला को, जो दोबारा निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे थे, उनको नकार दिया, उनको जो है हार का मजा चखा दिया। हालांकि आपको बता दें कि रणजीत चौटाला बीजेपी के टिकट पर हिसार लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके, लेकिन वहां पर भी उनको हार का सामना करना पड़ा था, हार का मुंह देखना पड़ा था और अब रानिया सीट के ऊपर भी लगातार दूसरा चुनाव हार गए। 6 महीने के अंतराल में ही दूसरी हार रणजीत चौटाला को रानिया सीट के ऊपर सहनी पड़ी है और अब रानिया सीट के ऊपर इनेलो बसपा गठबंधन के प्रत्याशी रहे अर्जुन चौटाला 4228 वोटों से जीत गए, जो कि रिश्ते में रणजीत चौटाला के पोते हैं। यानी कि रणजीत चौटाला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के भाई हैं, अर्जुन चौटाला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पोते हैं। तो ऐसे में रणजीत चौटाला भी अर्जुन चौटाला के दादा लगते हैं और वो चुनाव के अंदर अपने पोते से ही मात खा गए। अगले नेता की बात की जाए तो नाम आता है ज्ञानचंद गुप्ता का, जो 2014 और 2019 के चुनाव जीतकर पंचकुला से विधायक रहे और पिछली सरकार के अंदर विधानसभा स्पीकर भी रहे हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में उनको पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्र मोहन बिश्नोई, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के बेटे हैं, उनसे हार का सामना करना पड़ा है और मात्र 1997 वोटों से चंद्र मोहन बिश्नोई ने पंचकुला सीट के ऊपर इस बार ज्ञानचंद गुप्ता को हार का मजा चखा दिया, हार का सामना करवा दिया है, चुनाव के अंदर मात दे दी है। इससे आगे बात करेंगे कंवरपाल गुर्जर की, जो कि मनोहर लाल खट्टर की पहली सरकार में विधानसभा स्पीकर रहे और दूसरी सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन 2014 और 2019 के 2 चुनाव में लगातार जगाधरी से जीत दर्ज करने के बाद इस बार हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे, पर कांग्रेस प्रत्याशी अकरम खान से हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि कंवरपाल गुर्जर इस बार के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी से हार गए, मात खा गए और कांग्रेस प्रत्याशी ने उनको
6868 यानी कि 6868 वोटों से चुनाव के अंदर मात दे दी। इससे अगला नाम आता है कमल गुप्ता का। कमल गुप्ता जो कि लगातार 2 बार हिसार सीट पर विधायक बनने के बाद मनोहर लाल खट्टर की सरकार में और नायब सैनी के कैबिनेट में भी मिनिस्टर रहे हैं। हालांकि तीसरी बार भाजपा टिकट नहीं देना चाहती थी, भाजपा यहां पर प्रत्याशी बदलना चाहती थी, जिद करके टिकट लेके आए और हार का सामना करना पड़ा। और उनके हार के संकेत चुनाव से पहले भी मिल चुके थे। यही कारण था कि भाजपा उनको टिकट नहीं देना चाहती थी, लेकिन फिर भी अड़कर टिकट लाए और उनको जो है हार का सामना करना पड़ा है। सावित्री जिंदल जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थी, उन्होंने 18,941 वोटों से हिसार सीट पर जीत दर्ज की। विशेष बात यह है कि कमल गुप्ता जो हिसार सीट पर 2 बार विधायक रह चुके, सरकार में मंत्री रह चुके, वो इस बार के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे हैं। यानी कि सावित्री जिंदल का जो जीत का मार्जिन है वो भी कमल गुप्ता को मिले टोटल वोटों से ज्यादा बनता है। ऐसे में देखा जाए तो बड़ी बात यह है कि 2 बार के विधायक और मंत्री रहे नेता की इस बार के चुनाव में कमल गुप्ता की हिसार सीट पर दुर्गति हुई है और उनको बुरी हार का सामना करना पड़ा। अगले नेता की बात की जाए तो नाम आता है सुनीता दुग्गल का, जो कि पूर्व में सांसद रह चुकी, सिरसा लोकसभा सीट से भाजपा की, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में उनको दोबारा मौका नहीं मिला। तो उसको देखते हुए विधानसभा चुनाव के अंदर रतिया सीट से उनको चुनावी मैदान में उतारा गया, परंतु यहां पर भी उनकी किस्मत ने, उनके भाग्य ने साथ नहीं दिया और सुनीता दुग्गल को कांग्रेस प्रत्याशी जरनैल सिंह ने 21,442 वोटों से करारी हार का मुंह दिखा दिया, करारी हार का सामना करवा दिया। आपको बता दें कि सुनीता दुग्गल फतेहाबाद जिले की रतिया सीट से ही 2014 में भी चुनाव लड़ चुके और उस समय उनको मात्र 453 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सुनीता दुग्गल को सिरसा लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा, जहां से वो सांसद चुनी गई थी। लेकिन इस बार के चुनाव में फिर उनकी किस्मत ने, उनके भाग्य ने साथ नहीं दिया और वो चुनाव हार गई, वो भी बड़े अंतर से। अगले नेता की बात की जाए तो नाम आता है गोपाल कांडा का, जो 2019 में सिरसा विधानसभा सीट से विधायक बने थे। हालांकि एक बार फिर हरियाणा लोकहित पार्टी से किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन इस बार उनके भाग्य ने साथ नहीं दिया, उनके भाग्य ने, उनकी किस्मत ने साथ छोड़ दिया और कांग्रेस प्रत्याशी गोकुल सेतिया से 7,234 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि गोपाल कांडा सिरसा सीट से ही 2009 के अंदर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि इस बार गोकुल सेतिया जो कांग्रेस में कुछ समय पहले ही शामिल हुए थे, उनसे गोपाल कांडा को हार का सामना करना पड़ा और उनको यह हार भी तब नसीब हुई है जब बीजेपी और इनेलो पार्टी का भी समर्थन गोपाल कांडा को मिला हुआ था। यानी कि बीजेपी और इनेलो के समर्थन के बाद गोपाल कांडा सिरसा सीट के ऊपर 7,234 वोटों से हारे हैं। अन्यथा बीजेपी अगर इनेलो का साथ नहीं मिलता तो यह हार और भी बड़ी और करारी हार में तब्दील हो सकती थी, बदल सकती थी। तो ये वो 10 नेता जो इस बार बड़ा चेहरा हरियाणा प्रदेश के विधानसभा चुनाव में थे और 10 के 10 नेताओं को करारी हार का, बुरी हार का सामना करना पड़ा। कई नेता, कई नाम तो इस सूची में ऐसे हैं जो इस बार के चुनाव में दुर्गति का शिकार हो गए। कई नेता ऐसे हैं जिनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया और करीबी मुकाबले में कुछ चुनिंदा वोटों से हार का सामना करना पड़ा है। तो कई मंत्री इस सूची में ऐसे हैं जो मंत्री रहे, 2-2 बार के विधायक रहे, लेकिन इस बार के चुनाव में उनको हार का मुंह देखना पड़ा है, उनको हार का सामना करना पड़ा है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में अपनी क्या राय रखती है, इन नेताओं की हार के पीछे के क्या कारण रहे होंगे? चाहे अभय चौटाला की बात हो, पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की बात हो, रणजीत चौटाला मंत्री की बात हो, कमल गुप्ता मंत्री की बात हो, ज्ञानचंद गुप्ता स्पीकर की बात हो, कंवरपाल गुर्जर स्पीकर रहे और पूर्व कैबिनेट मंत्री की बात हो, या फिर इसी तरीके के तमाम वो नेता जिनको करारी हार का सामना करना पड़ा है, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल भी इसी सूची में शामिल है। इनकी हार के क्या प्रमुख कारण रहे होंगे, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।